से लगभग 25-30 साल पहले की बात है। उन्होंने ये भविष्यवाणी पहले कर दी थी 30 साल पहले कि अब ये होने वाला है, अब वही हो रहा है जो उन्होंने कहा। अब वो दशा है विधवा श्रृंगार करे। अभी हमारी रियायतें बढ़िया रियायतें फिर भी ठीक है। बड़ी बड़ी सेटल में देखो चाहे वे 60 साल की हो गई वो एक सेट करवाती अपनी खुशहाली छोड़ जमाना बदल गया। बगल में बैठे आनंद आ रहा विचार बदल गए, समाज अलग हो गया। ये 21 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं लालू यादव, इसी गांव हेड खुदा के रहने वाले हैं। और लालू यादव की तरफ से वो 51 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं हमारे श्रीमान धर्मेंद्र जी, ये कठिंगरा के रहने वाले हैं। उन धर्मेंद्र की तरफ से 51 रुपया हमारे करीब आए हैं। भगवान समाज में सम्मान बढ़ाता रहे, दौलत से भंडार बढ़ता रहे। श्रोताओं, तो कन्हैया ने के हिमालय में चले गए। द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग का नंबर आने वाला था। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गले को, तब तो एक विद्वान ये कहता है कि द्वापर का अंत समय था, कलयुग की बारी आई थी, मानो कलयुग का नंबर आने वाला। जब पांडव लोग गए थे हिमालय में गन्ने को, सब परीक्षित को राज तिलक करके चले गए। अब इधर परीक्षित राजा बन गए वहां। अब देखो परीक्षित जिस समय राजा बने हैं भक्तजनों, तो ये परीक्षित शिकार खेलना इनका एक स्वभाव था। एक दिन घोड़ा सजवा के चले महाराज शिकार खेलने को, और जब शिकार खेलने को प्रस्थान करते हैं, क्या देखा परीक्षित ने? शिकार खेलने को आगे बढ़े हैं, लेकिन इन्होंने कुछ अलग देखा। अरे
भागती हुई आ रही है, दूर खड़े होकर देख रहे हैं महाराज। उस गाय के पीछे एक बैल भी आ रहा है जो एक पैर से लंगड़ा रहा है। उस गाय और बैल के पीछे एक बधिक हाथ में डंडा लिए हुए दोनों को भगा रहा, मार रहा है। शिकार खेलना भूल गए। लेकिन गाय और बैल की दशा देखी तो विचार करते हैं। शिकार खेलना तो भूली है। उस गाय और बैल की दशा को देख करके मन में विचार करने लगे, बाजी बा ये हो गया ना, गाय को मारना, गाय पिट रही है। जिस गाय को हम लोग मां मानते हैं वो ये उसे माना है, बात गलत है। उस गाय और बैल की रक्षा करने के लिए परीक्षित आगे बढ़ेगा और धनुष बाण उठा करके उस बधिक से बोले के इधर आ, तेरी हिम्मत कैसे पड़ेगी गाय को मारने की? मैं तेरे हाथ को नहीं छोड़ूंगा, जो तूने इस गाय पर चलाया है मैं तेरे हाथ को काट डालूंगा। जो ये शब्द कहे परीक्षित ने तो गाय आगे बढ़ी और मानव की भाषा में परीक्षित से एक मन की बात बोली, महाराज आप हमें जो गाय समझ रहे हो, हम कोई गाय थोड़ी है। कौन हो? जवाब दिया मैं पृथ्वी हूं, पृथ्वी। और जो तुम बैल जो देख रही है बैल नहीं है, ये धर्म है। और हमें जो भगा रहा है, यहां से मार रहा है, भगा के निकाल रहा है, यही तो है कलिंग महाराज। पृथ्वी बोली प्रभु मेरे सर पे कितना भी भार बढ़ा मैं कभी ढाने से नहीं दौड़ा है, लेकिन ये कलियुग के पापों का भार मुझसे नहीं सह जाता प्रभु। अब हम तो इस जगह को छोड़ के चल दिए। परीक्षक भी बोले चल दिए, लेकिन काय को जवाब दिया भगवान अभी तो हम ही पिट रहे हैं, लेकिन आगे जो वक्त आएगा उसमें सब कुछ ही बदल जाएगा। और बोली कि कुछ दिन के बाद जमाने की
ये होगा, मूर्तियां रात दिन टूटेगी, मंदिर में बदिक दिखाएंगे। वो जब ऐसी दशा ना तो होगी, हम कौन भाड़ने जाएंगे। धर्म कोने में बैठ के रोएंगे श्रीमन, पाप गलियों में किलकारियां भर के खेलेगा। कोई मेरी सुनने वाला नहीं रहेगा प्रभु। और यहाँ पर दशा बन जाएगी जो हर लोगों के विचार अलग हो जाएंगे। और ये बात भी सच है श्रोता बंधु। अब तो आदमी के विचार अलग होते जा रहे हैं, बार बार वही बातें आ रही हैं। एक विद्वान अब कि हर जन तड़पता है, आज हम अपनों से हारे, हो रहा अत्याचार। अब तो वो जमाना आ गया है, एक को नहीं देखा, सबको देखा। कोई दशा है सब लोगों की, एक इशारा दिया, हर जन तड़पता है, आज हम अपनों से हारे, हो रहा अत्याचार। आज के जमाने में आदमी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक ही चीज आ रही है। अब तो आदमी को सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, पैसा बना साथी, भाई बना पैसा। केवल एक पैसा जो भगवान ने तब नहीं बनाए लेकिन अब बन गया। इस पैसा से अब पैसा के अलावा आदमी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा। कैसे भी करो पैसा पैदा करो, झूठ बोलो, दूसरे का नुकसान करो, और नहीं है तो ज्यादा पैसा का मतलब है तो जान भी ले लो। देख रहे हो आप लोग, सिर्फ पैसा की खातिर ही सब कुछ बदल गया। भाई भाई का रिश्ता भी गलत हो गया। कभी अंदाज किया हो, कोई भाई दो हैं जो बचपन में दोनों साथ साथ रहते, तभी तो भाई थे। लेकिन कोई भाई जब बड़े हो जाते तो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते, क्योंकि भाई तो भाई है। लेकिन मात्र बात इस पैसा की है, सिर्फ पैसा की है। लोग रास्ता के पीछे अपनी जान भी दे देते, दूसरे की जान भी ले लेते। अब बहुत दशा बनी गई। साथी न है कोई, पैसा बना साथी, साथी को मिटवा दे पैसा से साथी। देखो बड़ा सोचने वाली बात, साथी न है कोई, पैसा बना साथी, साथी को मिटवा दे पैसा से साथी। हर जन तड़पता है, आज हम अपनों से हारे, हो रहा अत्याचार। नारी कहीं जलती लुटती कहीं नारी, कई स्त्रियां जलाई जा रही हैं। शादी में दहेज नहीं मिला तो आग लगा दी। लेकिन कभी अंदाज किया है कि बहन तुम्हारी भी है, बेटी तुम्हारी भी है,
अगर ये दशा तुम्हारी बेटी के साथ की जाए तो फिर क्या होगा? नारी कहीं जलती लुटती कहीं नारी, नारी की बारी में संग दे रही नारी। नारी कहीं जलती लुटती कहीं नारी, नारी की बारी में संग दे रही नारी। नारी हो रे जुदा जगत से अपनों से हारे, कैसा हर जन तरफ आते आज हम अपनों से हारे, हो रहा छोड़ो, अब आगे बढ़े। तो पृथ्वी ने ये कहा प्रभु अब तो ये है, अब जो है वो तुम ही संभालो। परीक्षित जी ने तलवार उठाई और कलिंग से बोले इधर आ, कलिंग महाराज इधर आ। भाई तुम्हारे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, कोई गुण है ही नहीं। तो ऐसे अवगुणी आदमी को जिंदा रहने का भी कोई अधिकार है? भाई तुम तैयार हो जाओ मरने को, तुम मर जाओगे, तुम्हारा सत्य को आ जाएगा, बीमारी खत्म, चिंता भी खत्म। कौन कैसी रही? कलिंग बोला प्रभु मारोगे? हाँ मानोगे? नहीं नहीं मारोगे, बिल्कुल तो मार दो। बोले देख के अरे मार ही दो। मतलब मारने से पहले हमारी एक बात और सुन लो प्रभु। कौन? बोले महाराज आप एक बात क्यों भूल रही हो? जैसे हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हमारे तीनों भाइयों को बनाया है, सत्य त्रेता द्वापर को रचा, ऐसे हमें भी तो बनाया। अगर आप हमें मारते हो तो हमारे ब्रह्मा जी की आंख टूटेगी। और बात इस बात की है कि हर आदमी को जिंदगी में जीने का अधिकार है, पूरी जिंदगी जीने का। लेकिन आप ये भी भूल रहे हो कि हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई दिखाई देती है। हर आदमी को अपनी भलाई और दूसरे की बुराई दिखाई देती है, अपना खर्चा दूसरे की कमाई दिखाई देती है, अपने गुण दूसरे के अवगुण नजर आते हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा कुछ भी नहीं बनाया दुनिया में जिसके अंदर गुण अवगुण दोनों मौजूद न हो। अगर किसी के अंदर अवगुण ही अवगुण है, गौर से देखोगे तो उसके अंदर एक न एक गुण जरूर निकल आएगा। कस्तूरी में है दोष जो रंग नाई लाई है, वो सोना में है दोष जो सुगंध नाई लाऊ है, वो इंद्र में है दोष जो अहिल्यासन भोग कियो, और चंद्रमा में है दोष जो मुर्गा बन के आओ है, और राम में है दोष जो सुपर खाती नाक काटी, और रावण में है दोष जो सीता को हरि लाओ है। अरे महाराज फिर के तो पागल है, क्योंकि एक एक 200 हर ने हर एक में लगाओ है। तो गुण और अवगुण हर चीज के अंदर है। वैसे रोटी खाने से आदमी जिंदा रहता है, ये रोटी में गुण होता है। रोटी नहीं खाओगे तो मर जाओ, लेकिन अगर ज्यादा रोटी तुमने खा ली तो पेट खराब भी हो जाएगा। उससे फायदा भी है, नुकसान भी तो है। ऐसी कोई भी चीज नहीं बनाई आज तक भगवान ने जो जिसके अंदर गुण और अवगुण दोनों न हो। अगर किसी से फायदा है तो उससे नुकसान भी होगा, अगर किसी से नुकसान है तो उससे फायदा भी होगा। तो परीक्षित जी बोले क्या तुम्हारे अंदर भी गुण है? बोले हाँ हमारे अंदर तो वो गुण है जो सत्य त्रेता द्वापर में भी नहीं थे। मतलब
₹51 हमें भेंट कर रहे हैं हमारे श्रीमान गोरेलाल जी, जो ये ग्राम नौली के रहने वाले हैं, जिनके हम आए भी थे शायद 1-2 साल पहले इनकी कथा हुई थी। और गोरेलाल जी की तरफ से ₹51 आए हमारे पास। तो वो कले कहता है मेरे अंदर गुण तो ऐसे हैं जो उन तीनों युगों में भी नहीं थे। मतलब बताऊं? बोले बताओ ना। अब वो कले वो अपनी बड़ाई करने लगा अपने मुंह से। बोले सुना एक है 12 क्या है? तो बोले कि कलयुग के और सुमेरी सुमेरी अंदर ये बहुत बड़ा गुण। कलयुग केवल नाम आधार और सुमेरी सुमेरे नर उतरे पार। पहले एक नियम था, कले बोला प्रभु सत्य त्रेता द्वापर में एक नियम था। पहले आदमी हजारों साल भगवान की तपस्या करता था, भजन करता था, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं हुआ करते थे। लेकिन कलयुग वाला प्रभु मेरे पास इतना वक्त कहां है जो आदमी हजारों साल जिंदा बना रहे, भजन करता रहे। मेरे जीवन में आदमी की जिंदगी नहीं है ज्यादा। अगर तुमने थोड़ी देर बैठ के मन से भगवान का नाम लिया तो तुरंत आराम मिलेगा। मैं ये नहीं कहता काम छोड़ सब दिन ही भजन किया करो, वो 2-4 दिन में फुर्सती हो तो राम राम खेलिया करो। ये थोड़ी कहता हूं सुबह से शाम, शाम से सुबह बैठे बैठे भजन नहीं लगे। बोले काम भी जरूरी है और नाम भी जरूरी है। अगर तुमने थोड़ी देर बैठ के मन से नाम लिया भगवान का, तुरंत आराम मिलेगा। बोले झंडू बाम की तरह। एक घड़ी आधी में पुण्यात। जितना वक्त मिले, जितना समय मिल जाए भगवान के नाम के लिए बहुत है। अब आ जा। क्यों? क्योंकि अब आदमी की उम्र नहीं रही, जिंदगी नहीं रही। देखो एक बात आपको और बताऊं जल्दी जल्दी, इस कलयुग की उम्र भी सब युगों से कम है। कलयुग की उम्र भी सब युगों से कम है, इसलिए आदमी की जिंदगी भी सबसे कम है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 साल की। और इन 4,32,000 साल में 6,000 साल व्यतीत हो चुके। 6,000 साल ज्यादा नहीं हुए, अभी तो शुरुआत ही हुई है। जो ये कलयुग की उम्र 4,32,000 साल, और ये कलयुग 4 चरणों में बटा हुआ है। जरा ध्यान दें, ये कलयुग के 4 चरण हैं। एक चरण की, पहले चरण की कलयुग की उम्र है 1,08,000 साल की, जो अभी चल रहा है, शुरुआत हुई है इसकी। 1,08,000 साल की पहले चरण की उम्र है कलयुग की। तो पहले चरण में आदमी की उम्र कितनी है? पहले चरण में आदमी की उम्र बताई गई है 100 साल। दूसरे चरण में आदमी की उम्र होगी 50 साल। और जो तीसरा चरण आएगा उसमें आदमी की जिंदगी होगी 25 साल। और जो अंतिम चरण आएगा, जो अंतिम लास्ट वाला चरण होगा कलयुग का, उसमें आदमी की उम्र होगी मात्र 12.5 साल।
12.5 साल। 12.5 साल में आदमी पैदा होगा, बड़ा हो जाएगा, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, चला भी जाएगा। और इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। वो तो लाखों सालों की बात है, अभी तो 6000 साल ही तो शुरुआत हुई है। अब पहले चरण में जो 100 साल की उम्र आदमी की बताई, अब पहले चरण की उम्र तुम देख लो, आदमी कितने दिन जिंदा रहता है? खूब ताकत लगाई, खूब दवा खाई तो पहुंच गए 60-70 ना झोरा उठाओ चल रहा है। मतलब ही अब जब पहले चरण में ही आदमी 100 साल तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो यहीं से सोचा तो अंतिम चरण में क्या होगा? और जब आदमी की 12.5 साल की उम्र होगी ना, तो आदमी की लंबाई कितनी होगी? एक वो उदाहरण प्रमाण दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा उदाहरण बताओ कितनी लंबाई हो जाएगी आदमी की जब 12.5 साल जीता रहेगा। जैसे चना का पेड़ होता है ना, अरे एक हाथ को उस चना के पेड़ के नीचे बैठ के आदमी अपना पसीना सुखाएगा, इतना छोटा हो जाएगा आदमी, इतना करा जाएगा अंतिम चरण में, लास्ट वाले चरण में। कहीं बोला मेरे पास इतना, पर अब तो आदमी की जिंदगी नहीं है। देखते ही देखते लड़कपन, देखते ही देखते जवानी, देखते ही देखते बुढ़ापा, देखते ही देखते मौत ही आई और गए, आए और गए, जन्म और गए। वही तो जग है, जा से जन्म है तो गा से गए, वही जग है। और जग का नाम तो इसलिए तो जग रखा है। अगर जग में तुम वैसे ऐसे ही अपने घर में जो जग होता है उसे ही उठा लो, उसे ही देखो, तो जग इसलिए तो बनाया गया है कि उसके अंदर या पानी रखो या दूध रखो तो इकट्ठा ही तो रहता है उसमें अंदर जग। आदमी की अब तो जिंदगी नहीं मालूम पड़ती, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, मौत ये नहीं मालूम पड़ा कब आए कब निकल गए। देखते देखते लड़कपन, देखते देखते अब देखो लड़कपन हट नहीं पाया, जवानी आ गई, जवानी अभी हट नहीं पाई, जवानी ने यही नहीं पाया महसूस होने दिया, कब आई जवानी कब निकली गई, जवानी मालूम ही नहीं पड़ी। तब तक बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद मौतें, मौतें, फिर उसके बाद तो कहानी खत्म ही है, समाया हो गया, कोई नहीं मानता। 2-4 दिन रोए, महीना 2 महीना आए, अरे मत जानने हो आगे बढ़ो। यानी समय नहीं रहा, जिंदगी नहीं रही। एक गीत हमारे मामा जी गाया करते थे, इसने लाल चुराया नर खुले न टूटे तारे, तेरा इसने लाल चुराया नर खुले न टूटे तारे। शरीर रूपी महल, जो ये महल बनाया है जिसमें जीवात्मा निवास करती है, और जब आत्मा निकल जाती है तो कुछ भी नहीं रहता। कहते हैं महात्मा कबीरदास, किसी ने पाया
कहने का मतलब ये है श्रोता बंधुओं, सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे, जाना तो सबको ही है, सब ही जानते हैं, या हर पल हर दिन किसी को नहीं रहना। तो ऐसे बन के जियो जो तुम्हारे जाने के बाद रह जाने वाले लोग वर्षों तक तुम्हारा नाम ले, आंसू बहाए। और ऐसे बन के न जिया जो तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें भूल जाए और तुम्हें गालियां दे। जाते तो सभी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जाते हैं जो लोग उन्हें याद करके रोते, और कुछ लोग ऐसे दुनिया से जाते लोग उन्हें गालियां, भला रहा बीमारी कभी बहुत गलत आदमी था। मरने में भी तो फर्क होता है, मरने में भी अंतर है। कभी तुमने अंदाज किया हो, देखा हो, कुछ लोग दुनिया से ऐसे चले जाते जो मालूम ही नहीं पड़ते। संध्या को खाई सवेरे लोग चले गए, कछ बैठी बैठी चले गए, और कछ महीना लोग मतलब मरी नहीं बात के मरी गए कि फिर जिंदा हो गए, तो चाहते लोग चल जाए। ये क्या, ये सिर्फ अपने कर्मों का ही तो फल है, कर्मों का ही तो फल है। जब तुमने कभी किसी को सोच लिया तब वो मनसा पाप कहा है। कोई पाप नजर नहीं आता।
और बात इसमें ये भी है महाराज, हम सज्जन लोगों के लिए तो अमृत के समान है, और जो गलत लोग हैं हम उनके लिए जहर के समान है। और बात एक और है, कलिग बोला लोग खुद तो उल्टा काम करते हैं, दोष कलिग पर रखते कि कलिग है? जब तुम कोई गलत काम करोगे नहीं तो भाई पाप कैसे लगेगा? अब बात इस बात की है प्रभु, अब जो गुण और अवगुण थे वो तो सब आपके सामने हो गई, अब फैसला तुम्हारे ऊपर है। अब आप हमें मारोगे या छोड़ोगे, तुम जानो। परीक्षण महाराज बोले कलियुग जी हम आपको मारेंगे नहीं और इस तरह से छोड़ेंगे भी नहीं। मतलब हम तुम्हें मारेंगे नहीं, इस तरह से छोड़ेंगे भी नहीं, जहां हम बताएंगे तुम वहीं जाओगे, तुम अपनी इच्छा से हर जगह नहीं जाओगे। कहाँ रहेंगे? हम कलियुग पूछने लगा तो परीक्षण बोले हम बता रहे हैं ना, तुम कहाँ रहोगे? जहाँ जुआ खेला जाए, देखो कलियुग खेला जाए, चलती हो पैसियाई जहाँ निवासी हो, पैसियाई जहाँ निवासी हो, मत की प्यालियाँ उबलती हो। ये सब जगह आपके लिए, ये सब जगह तुम रहोगे। कलिग बोला प्रभु अगर बुरा ना लगे तो एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं। कहा? बोले जितनी गलत गलत जगह तुम्हें ढूंढने से मिली वो सब हमें ही दे दी। जुआ खेला जाएगा बाहर रहेंगे, झूठ बोला जाएगा बाहर रहेंगे, शराब पी जाएगी बाहर रहेंगे, लेकिन ऐसी जगह तो कहीं हमें बता दो जब थोड़ी देर बैठ के थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले। बाद में परिषद के मुंह से एक बात ये निकली गई, अगर आराम की जरूरत है तो तुम सोने में रहोगे। काय में? सोने में। अब क्या हुआ श्रोता जरा गौर करें, पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप से गायब हो गई, धर्म जो बैल के रूप में खड़े वो भी गायब हो गए। अब कलियुग विचार करता है हम किधर जाए। अब उसने ये देखा कि परीक्षित सोने का मुकुट तो अपने सर पे पहने हुए हैं, और इन्होंने ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहो, तब दूसरी जगह काय को भटके लाए के सर पे ही बैठ लेते, कौन सी बावरी है। अब कलियुग ने छोटा सा भेष बनाया और परीक्षित के सर पे सवार हो गया। और हुआ ऐसा, अरे कलियुग छोड़ो परीक्षित के सर पे सवार, और जब परीक्षित के सर पे सवार हुआ, परीक्षित
परिषद धर्म की बातें भूल गए, घमंड हो गया, प्यास लगी, आगे बढ़े पानी ढूंढते। सर पे सवार हो गया, प्यास लगी तो पानी खोजते खोजते महात्मा लोमस के आश्रम पे पहुंचे। महात्मा जी भजन में लीन है, आंखें बंद किए हुए बैठे हैं। अब परीक्षित ने ये तो नहीं सोचा कि ये भजन कर रहे कि कल वो सर पे ही बैठा है, सोचने की क्षमता ही नहीं है। अब इनके मन में एक दूसरी बात आई, लगता है इस महात्मा ने हमें देख के आंखें बंद की है, इसने मेरा पान किया है। किस्मत पलटा खा गई, धनुष के बल से सांप को अकेली वो मुंह पर उठाई, लोग सरस्वती का करनी वो सर बताओ लटकाई। तुमने मेरा पान कर दिया, हमने तुम्हारा कर दिया, कौन सी बड़ी बात हुआ ये? सर्प को गर्दन में डाल के चले गए। घर पे जिस समय पहुंचे, इन मुकुट सर से उतार करके अलग रखा, तब वो कलयुग दूर हुआ। और जो कलयुग अलग हुआ, परीक्षित बैठे के बैठे ही रह गए, सोचे लगे ये मैंने क्या कर दिया। परीक्षित जी विचार करने लगे, मैंने महात्मा की गर्दन में सर्प डाल दिया, मैंने तो पाप कर दिया, मुझसे तो भूल मिल गई, अब मैं क्या करूं। अब परीक्षित बैठ करके रो रहे, अब मैं करूं तो करूं क्या। अब वो सर्प जो गर्दन में डाल के आए, मुझसे बड़ा गलती हो गई, बड़ा पछता रहे, रो रहे, लेकिन पछताने से मिला कुछ नहीं। मिला कुछ नहीं, क्यों नहीं मिला? देखो, एक विद्वान ये बता रहा है कि एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए काफी हो जाती है। जरा गौर करें, एक भूल से आदमी समाज में चल नहीं पाता, सर उठा के दुनिया का भला बुरा बन जाता, और एक ही भूल से आदमी अपनी मजबूरी में आकर के आत्महत्या भी कर लेता। और जो भूल पे भूल करे, उसे तो भगवान भी माफ नहीं करते। क्यों? क्योंकि बड़ा सोचने वाली बात है। सुनता हूं, देखो, एक कवि कहता
कि कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई उठाता है। क्या ध्यान में, अगर कोई रास्ता में जा रहा है, ठोकर लग गई, अगर गिर गया तो हम लोग देखते तो उसे भाग के उठा लेते, भैया कहीं चोट तो नहीं लगती। लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई ना कोई उठाता है, दो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे भगवान की बात नहीं करते। और सुना, कपड़ा में दाग लग जाता है, वो ढोली से छूट जाता है, जब गुलाब में दाग लग जाता है उसे कोई छुटा नहीं पाता है। कहने का मतलब है श्रोता बंधुओं, परीक्षित पछताए तो ज्यादा लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि ने ये सुना कि परीक्षित ने तो एक बड़ा गलत काम कर दिया, तो उनसे ये महात्मा का अपमान सहन नहीं हुआ और परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया। बोले हे महाराज, जिस दौलत के घमंड में फंस करके तुम महात्माओं का सम्मान करना भूले गए, जब दौलत के अहंकार में आकर के अपने से बड़ों का सम्मान करना भूल गए, मर्यादा की दीवार भूल गए, घमंड में भूल गए, इस मरे हुए सर्प को गर्दन में डाल गए, लेकिन ये सर्प मरा तो है, समाज की नजरों में तो मरा है परीक्षित महाराज, लेकिन ये सर्प आज के 7वें दिन जिंदा होगा और तुम चाह मिलोगे वही तुम्हें डस लेगा जिससे तुम्हारी मात्र श्राप दे दिया। ये तक्षक नाग आज के 7वें दिन तुम्हें खाएगा, जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी महाराज परीक्षित। और मौत महात्मा की बात सत्य से कहते हैं, नाग तुम्हें डसेगा जिससे तुम्हारी मौत निश्चित है। ये 51 रुपए आए हैं नवीन यादव, ये कासगंज के रहने वाले हैं, और नवीन यादव की तरफ से 51 रुपए आए, लिखा है आला में छाप लगा दीजिए।